डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंडीगढ़ क्लब में चल रहे अवैध निर्माण और भूमि अतिक्रमण को लेकर हाल ही में हुई बड़ी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सोमवार को यूटी एस्टेट ऑफिस ने क्लब में एक व्यापक तोड़फोड़ अभियान चलाया था, जिसमें कथित अवैध निर्माण हटाए गए। इसके तुरंत बाद एमएस कमांडो केटर्स पीवीटी एलटीडी ने इस कार्रवाई के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दाखिल की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए स्थिति को स्थिर रहने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न तो आगे कोई तोड़फोड़ की जाएगी और न ही याचिकाकर्ताओं साइट पर कोई नया निर्माण करेगा। साथ ही याचिकाकर्ता मौजूदा कथित अवैध संरचना का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं करेगा जब तक अपील प्राधिकरण के उचित आदेश नहीं आ जाते। इस कार्रवाई के तहत यूटी एस्टेट ऑफिस ने सेक्टर 1 स्थित चंडीगढ़ क्लब में अवैध निर्माण हटाए। इससे क्लब के मुख्य भवन से जुड़ा राइट हैंड साइड का विस्तार, किचन और टॉयलेट जैसी संरचनाएं शामिल थी, जो जोनिंग लाइन से बाहर बनाई गई थी। अधिकारियों के अनुसार क्लब को 6 एकड़ भूमि लीज पर दी गई थी, लेकिन क्लब ने सरकारी भूमि पर 5 एकड़ और अतिक्रमण कर रखा था और वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की थी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को एमएस कमांडो केटर्स पीवीटी एलटीडी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। यह याचिका चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश 14 नवंबर 2025 के खिलाफ थी, जिसमें क्लब के अवैध निर्माण को हटाने और तोड़ने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता और प्रशासन के बीच स्थिति को बरकरार रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पष्ट हो गया कि कोर्ट ने किसी भी पक्ष को अग्रिम लाभ देने से पहले सभी तथ्यों और साक्ष्यों की गंभीर समीक्षा की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि दोनों पक्ष यूटी प्रशासन और याचिकाकर्ता स्थिति को स्थिर रखेंगे, जिससे अवैध निर्माण और भूमि उपयोग संबंधी किसी भी विवाद से स्थिति और जटिल नहीं होगी। कोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता को मौजूदा संरचना का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं करना है। अधिकारियों का कहना है कि क्लब ने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया है और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी थी। इसलिए प्रशासन ने अवैध निर्माण को हटाने के लिए अभियान शुरू किया, जिसमें किचन, टॉयलेट और मुख्य भवन से जुड़े अन्य निर्माण हटाए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अब यह स्पष्ट है कि आगे कोई निर्माण या तोड़फोड़ नहीं होगी जब तक कि अपील प्राधिकरण उचित आदेश नहीं देता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश राज्य प्रशासन और याचिकाकर्ता के बीच संतुलन बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि अवैध निर्माण और भूमि अतिक्रमण पर कार्रवाई कानून के अनुसार ही की जाए और किसी पक्ष पर अनुचित लाभ न हो। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम चंडीगढ़ में भूमि और भवन संबंधी विवादों पर कानूनी प्रक्रिया की महत्वता को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश से क्लब प्रशासन और याचिकाकर्ता दोनों के लिए स्पष्ट दिशा तय हो गई है। अब किसी भी अवैध निर्माण या व्यावसायिक उपयोग की कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक अपील प्राधिकरण निर्णय नहीं देता। इससे क्लब और सरकारी प्रशासन के बीच विवाद को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और कानूनी प्रक्रिया को सही तरीके से आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह निर्णय चंडीगढ़ के अन्य मामलों के लिए भी मिसाल बन सकता है, जहां भूमि अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मामलों में कोर्ट ने निष्पक्ष और स्थिर स्थिति बनाए रखने का मार्ग दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कार्यवाही से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है और दोनों पक्षों को स्थिति को स्थिर रखना होगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।